सहसपुर के अंदर नशा इस कदर बढ़ा दिया है कि अब तो इसकी जद में पर्वतीय मूल के बच्चे भी आ रहे हैं और ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नशे को बढ़ा रही है ताकि सीधा आरोप जो सहदेव पुंडीर यहाँ के विधायक हैं, मेरा सीधा आरोप है उनके ऊपर कि आप जो है अवैध खनन की जो गतिविधियां यहाँ पे संचालित होती हैं या जो सरकारी जमीनों पर बड़े स्केल पे कब्जे हो रहे हैं उसमें आपकी बैक साइड से भूमिका है। अगर नहीं है तो आप चुप क्यों रहते हैं? सहसपुर विधानसभा से तीसरी बार जो है विधायक हमारे सहदेव सिंह पुंडीर जी बने हैं और इन इतने सालों में उनकी उपलब्धि के नाम पे सिवाय खनन और भूमि माफियाओं को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। पछवादून में बढ़ रहा यूकेडी का कुनबा। पछवादून इकाई की बैठक में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार बताया क्षेत्रीय विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुंडीर को। सेलाकुई में यूकेडी की पछवादून की बैठक हुई। केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट, मेजर संतोष भंडारी, परमिला रावत, गणेश काला, जसबीर सिंह राणा ने की शिरकत। लोगों में दिखा उत्साह, सैकड़ों लोगों ने ली प्राथमिक सदस्यता। पछवादून में बढ़ती नशाखोरी, सरकारी भूमि पर कब्जे, रोज हरियाली का खत्म होना, अवैध खनन, कैंचीवाला में लगे स्टोन क्रेशरों से उठती धूल से किसानों का अनाज खराब होना। मामले में लगाया सहसपुर विधायक पर आरोप, कहा चुप रहते हैं, संलिप्त हैं अदृश्य रूप से इन सब कार्यों में, इसलिए उंगली खड़ी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति से दिख रहा है कि लोगों में यूकेडी की ओर फिर से झुकाव हो रहा है। पहले यूकेडी में केवल एक अकेला शांति भट्ट हुआ करता था जो बेबाक बोल वाला हुआ करता था। अब साथ में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के बढ़ने से जनता का झुकाव यूकेडी की ओर बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों में सैलरी प्रकरण के बाद 2 यूकेडी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अचानक पहाड़ और मैदान दोनों ओर यूकेडी का नाम फिर से घूमने लग गया। आज सेलाकुई में सरस्वती विहार में यूकेडी नेता सोबत सिंह जी के घर पर पछवादून की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्राथमिक सदस्यता ली। देखिए, ऐसा है कि सेलाकुई क्षेत्र में जो है उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं और पहाड़ी मूल के जो है, जो कि पहाड़ी इलाकों से पलायन करके यहाँ पे सुख सुविधाओं की आस में आए थे, उनकी एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे है। लेकिन दुख का विषय ये है कि यहाँ पे इस इलाके में जो है, जो खनन माफिया है, जो भू माफिया है, जो शराब माफिया है और इवन जो है अन्य किस्म के भी शराब के अलावा दूसरे नशे के जो माफिया हैं, वो यहाँ पे सक्रिय हैं। यहाँ पे गुंडागर्दी उन्होंने फैला रखी है। जो मूल निवासी है उनकी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मारपीट कर रहे हैं पहाड़ के मूल निवासियों के साथ। और जो इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे, जिस तरह की बात उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी कि यहाँ पे कम से कम 80% रोजगार पहाड़ी मूल के लोगों को मिलना चाहिए, वो चीज कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ी शिकायतें मुझे आती हैं लगातार कि सेलाकुई क्षेत्र में जो हमारे पहाड़ी मूल के युवक हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह तक नहीं दी जाती। तो आज जो ये अभियान था, एक सक्सेस मैं इसे मानता हूं कि बड़ी सक्सेस है, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ली है। इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं और युवा शक्ति भी है। तो ये संदेश सभी क्षेत्रों में जाएगा, सेलाकुई में तो जाएगा ही। इसके अलावा जो ये सहसपुर विधानसभा है, जहाँ के विधायक जो है किसी भी मामले में चुप्पी साध लेते हैं। आप कोई भी मामला देखो, चाहे रोहित नेगी की हत्या हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, किसी मामले में कुछ नहीं बोलते हैं। अवैध खनन होता है क्योंकि खुद ही वो इन अवैध खनन की गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो ये बड़ा बदलाव का संकेत मुझे लगता है सेलाकुई से, और मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सुखद परिणाम एक राजनीतिक बदलाव के रूप में प्रदेश को देखने को मिला। सीधा आरोप जो सहदेव पुंडीर यहाँ के विधायक हैं, मेरा सीधा आरोप है उनके ऊपर कि आप जो है अवैध खनन की जो गतिविधियां यहाँ पे संचालित होती हैं या जो सरकारी जमीनों पर बड़े स्केल पे कब्जे हो रहे हैं, उसमें आपकी बैक साइड से भूमिका है। अगर नहीं है तो आप चुप क्यों रहते हैं? आप किसी मामले में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं?
मुझे लगता है कि सहदेव सिंह पुंडीर जी चाहते हैं कि बाहरी प्रदेशों के आपराधिक तत्व यहाँ बस जाएं और वो यहाँ के मूल निवासियों को इस तरह कुचल दें कि वोट देने में भी जो अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाह रहा है उत्तराखंड का मूल निवासी, उसमें भी डरे और डर के वजह से जो है इनको मतदान करे। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारा मूल निवासी देखा होगा अपने आज जागृत हो रहा है और पूरा सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से ये आवाज जाएगी कि यहाँ पर भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो या चाहे शराब माफिया हो, किसी भी आपराधिक तत्व को यहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसको विधायक का ही संरक्षण क्यों न हो, सरकार का ही संरक्षण क्यों न हो। उत्तराखंड क्रांति दल इस तरह के किसी भी अपराधी को इस इलाके में पनपने नहीं देगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि सहदेव सिंह पुंडीर, मुझे खुद लगता है कि वो खुद ही एक माफिया है। अगर नहीं है तो फिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। सैलाकुई में हमारा सदस्यता अभियान था। बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो बात निकल कर आई है कि सहदेव पुंडीर जो सहसपुर से विधायक हैं, वो खनन माफियाओं के साथ हैं। जंगल के जंगल उड़ा दिए, सरकारी जमीन में बस्तियां बसा दी। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोगों को बसा रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है। जब सहदेव पुंडीर से सवाल करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जबकि बिहार के, हरियाणा के, मुजफ्फरनगर के बहुत से लोगों को सरकारी जमीन में बसाने के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। बात यह है, जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी, हम इसकी जांच करवाएंगे। यदि इसमें दोषी पाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिन्होंने वोट के लिए बाहर के लोगों को यहाँ बसाया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सहदेव पुंडीर के ऊपर जमीन घोटाले, सहदेव पुंडीर के ऊपर वनों पर कब्जा, सहदेव पुंडीर के ऊपर खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम कराना के आरोप लग रहे हैं। अगर वो इस तरीके आरोपों में हैं तो चेत जाएं, पहाड़ के लोग जाग रहे हैं और ये इसका तुम्हारे को मुंह तोड़ जवाब 27 में जरूर दिया जाए। मतलब है ये संकट आ चुका है। सहसपुर के अंदर नशा इस कदर बढ़ा दिया है कि अब तो इसकी जद में पर्वतीय मूल के बच्चे भी आ रहे हैं और ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नशे को बढ़ा रही है, ताकि जितना नशेड़ी बनेगा उतना भाजपा का वोट बनेगा। सहदेव पुंडीर स्थानीय विधायक हैं, मैंने कभी उनको नशे के खिलाफ कोई मुहिम चलाते हुए नहीं देखा। जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों की हत्याएं हो रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मैंने आगे बढ़कर उस पर कार्रवाई कराने की बात नहीं सुनी है। कहने का मतलब है तमाम इस तरह के घोटालों में भाजपा संलिप्त है और स्थानीय विधायक पर इसके आरोप लग रहे हैं। उनकी चुप्पी ये बताती है कि उनकी इसमें मूक सहमति है। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अपराधियों की संख्या बढ़ी है और यहाँ का मूल निवासी परेशान है। तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सहसपुर विधानसभा से तीसरी बार जो है विधायक हमारे सहदेव सिंह पुंडीर जी बने हैं और इन इतने सालों में उनकी उपलब्धि के नाम पे सिवाय खनन और भूमि माफियाओं को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्या इतने सालों में एक डिग्री कॉलेज उन्होंने पास कराया है? क्या उन्होंने किसी अस्पताल का उच्चीकरण कराया है? ये पछवादून इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है माताओं और बहनों को होती है और यहाँ से जो है जच्चा बच्चा को जो है दून अस्पताल के लिए जो है भटकना पड़ता है। दून अस्पताल में इतनी भीड़ होती है कि उन्हें मजबूरन जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। यहाँ से लेके विकास नगर तक, जो कि इनका रूप जो है भाजपा का जो है राज, वहाँ पर विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, यहाँ पर जो है सहदेव सिंह पुंडीर जी हैं, लेकिन एक भी इस स्तर का अस्पताल ये इस क्षेत्र को देने में इतने सालों में नाकाम रहे हैं। इनकी मंशा ही नहीं है, ये केवल प्राइवेट से इनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों को खत्म कर रहे हैं। जो छोटे छोटे सीएचसी थे उनमें सुविधाएं बढ़ने की बजाय आज की तारीख में खत्म होती जा रही हैं। प्राइमरी स्कूल जो हमारे यहाँ पर भीड़ जिन स्कूलों में रहती थी वो आज बंदी के कगार पे हैं, कुछ बंद हो चुके हैं, बाकियों को बंद करने की तैयारी चल रही है। प्राइवेट स्कूल बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं जिनमें इन लोगों की पत्ती जो है हिस्सेदारी ये करके बैठे हैं। 1 बीघा जमीन बाहर का आदमी खरीदता है, 10 बीघे पे वो जंगलात काट के कब्जा कर लेता है। स्थानीय आदमी अगर अपने आंगन से एक लीची का पेड़ काट रहा है तो वन विभाग उसके आगे खड़ा होकर के उसे जुर्म काट दे रहा है। ये यहाँ की नियति बन गई है। बड़े बड़े खनन माफियाएं जो रात को जो है दनादन जो है लोगों के ऊपर जो है सड़कों की बजाय लोगों के सर पे जो है ये रात को
लोडर जो है गुजर रहे हैं, डंपर गुजर रहे हैं। इस प्रशासन, शासन, पुलिस सब आंख बंद करके भेजी है। आए दिन जो है लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये विधायक और जो है बिल्कुल मंत्री यहाँ बोल के राजी नहीं है इस विषय के ऊपर। जो है स्थानीयों की हत्या हो रही है, मूल निवासियों की हत्या हो रही है, उससे कोई किसी को मतलब लेना देना नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार के। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं खुला इनको चैलेंज करता हूं कि अगर ये इसमें लिप्त नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना ये जनता देख रही है, ये खुलेआम इन सारे कार्यों में ये इनकी पूरी संलिप्तता है। इसीलिए जो है इस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी।